हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज की वीडियो में हम क्रॉन पढ़ेंगे। ठीक है। क्रॉन किस लिए यूज होता है? क्रॉन यूज होता है किसी भी टास्क को किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे शेड्यूल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास कोई एक कमांड है जो मैं चाहता हूँ रोज रात में 10 बजे एग्जीक्यूट होनी चाहिए या रन होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्रॉन की जरूरत पड़ेगी। मैं क्रॉन की मदद से उसको रात में 10 बजे शेड्यूल कर सकता हूं और वो रोज रात में 10 बजे रन होगी। उसी तरह मान लीजिए मेरे पास कोई शेल स्क्रिप्ट है और मैं चाहता हूं वो स्क्रिप्ट हर फ्राइडे को रात में 10 बजे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। वो स्क्रिप्ट करती क्या है? वो स्क्रिप्ट मान लीजिए सर्वर का बैकअप लेती है। ठीक है। तो मैं क्रॉन की मदद से उसको शेड्यूल कर सकता हूं कि वो हर फ्राइडे रात में 10 बजे रन होगी और सर्वर का बैकअप लेगी और किसी स्पेसिफिक फाइल में सेव कर देगी। ठीक है। तो क्रॉन क्या करता है? किसी भी टास्क को किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे शेड्यूल करने के काम आता है। ठीक। तो चलिए क्रॉन के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, अगर मुझे ये जानना है कि मेरे पास कितने क्रॉन हैं, तो उसके लिए कमांड क्या है? क्रॉन टैब -l। ठीक है। ये मुझे लिस्ट करके देगा कि कितने मेरे पास क्रॉन जॉब्स शेड्यूल्ड हैं। ठीक है। क्रॉन टैब में ही हम एडिट भी करते हैं। ठीक। एल का मतलब लिस्ट करना है। तो अब ये कमांड जो है ये क्या करेगी? जिस यूजर से मैंने लॉगिन किया है उसके ये क्रॉन जॉब शो करेगी मुझे। मैं एंटर करता हूं। ठीक। मेरे पास अभी कोई भी क्रॉन जॉब नहीं है। मैंने पास्ट में कभी क्रॉन जॉब शेड्यूल किया होगा, इसलिए मुझे ये इस तरह शो कर रहा है। जब आप पहली बार करेंगे तो आपको ऐसा आउटपुट नहीं आएगा टर्मिनल पे। ठीक। तो अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा कि जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो पहले हम ये समझ लें कि जब हम क्रॉन टैब -l यूज करते हैं तो ये क्या करता है? जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है उस यूजर में कितने क्रॉन जॉब हैं वो यहाँ पे शो करेगा। जैसा कि हम जानते हैं लाइनक्स एक मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो वहां पे मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी दूसरे यूजर का चेक करना है कि उसमें कितने क्रॉन जॉब शेड्यूल्ड है, या मैं एज अ रूट यूजर कोई काम करना चाहता हूँ या चेक करना चाहता हूँ। मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। तो मुझे किसी दूसरे यूजर का चेक करना है या मुझे एज अ रूट यूजर कुछ भी क्रॉन शेड्यूल करना है, तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ? क्रॉन टैब -u, यू मतलब यूजर। अब जिस यूजर का मुझे क्रॉन टैब चेक करना है वहां पे क्रॉन टैब -u। अब उसके बाद यूजर का नाम, मान लीजिए मैं रूट के लिए कर रहा हूँ। ठीक। तो रूट के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई यूजर है भी नहीं, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। उसके बाद -l। ठीक है। लेकिन ये कमांड अभी चलेगी नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि रूट का कोई भी काम करना होता है तो या तो हमें रूट की परमिशन होनी चाहिए या तो हम सूडो का यूज करें। तो मैं यहाँ पे सूडो यूज करता हूँ। सूडो स्पेस क्रॉन टैब -u देन रूट एंड -l। तो ये जानना जरूरी है कि रूट की जगह आप कोई भी यूजर ले सकते हैं। अब मैंने एंटर किया। देखिए, नो क्रॉन टैब फॉर रूट। तो जब पहली बार आप किसी भी यूजर के तौर पे करेंगे, ये कमांड रन करेंगे, आप क्रॉन टैब -l भी करेंगे तो आपको यही आएगा, नो क्रॉन टैब फॉर दैट स्पेसिफिक यूजर। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे एडिट करना है क्रॉन टैब और मैं किसी स्पेसिफिक टाइम पे शेड्यूल करना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड क्या है? वहां पे है क्रॉन टैब -e। ई क्या करता है? एडिट करता है। ठीक है। और यही मुझे दूसरे यूजर के लिए करना है तो क्या करूंगे? sudo क्रॉन टैब -u देन रूट। अगर मैं रूट के लिए कर रहा हूं तब sudo की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द परमिशंस कि आपके पास परमिशंस कैसी हैं। तो इस कमांड की यूज से हम रूट यूजर का क्रॉन टैब एडिट कर सकते हैं या किसी दूसरे यूजर का। यहाँ पे जो भी यूजर का मुझे एडिट करना है उसका मुझे नाम देना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैंने एज अ उबंटू लॉगिन किया है तो मुझे उबंटू का ही एडिट करना है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ।
ठीक है। तो क्या है कि जब आप पहली बार ये कमांड रन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा एडिटर यूज करना चाहते हैं। तो आप उस एडिटर का नाम दे दीजिए, मतलब जैसे नैनो या विम, अगर विम इंस्टॉल्ड है तो दूसरा कोई एडिटर, आप उसका नंबर देंगे 1 2 3 4 और एंटर कर देंगे, वही एडिटर खुल जाएगा। क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूं इसलिए मुझे ये ऑप्शन नहीं आएगा। मैं एंटर करता हूं, मैंने विम सिलेक्ट किया था इसलिए मेरा बाय डिफॉल्ट विम ओपन हो गया है। हम जानते हैं विम में कुछ भी एडिट करने के लिए हमें सबसे पहले आई दबाना होता है इंसर्ट के लिए। ठीक, अब जो आप यहाँ पे पहले से जो कमेंटेड पार्ट देख रहे हैं वो क्या है, क्रॉन को कैसे शेड्यूल करना है या इस फाइल को कैसे एडिट करना है उसका आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बारे में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं जब आप क्रॉन शेड्यूल कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। देखिए, क्रॉन में 6 फील्ड्स होती हैं, उनको हम स्टार से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक, और उसके बाद कमांड, या आप ऊपर भी देख रहे हैं पहले से ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट की वैल्यूज जो होंगी वो 0 to 59 होगी। ठीक है, और अगर आप स्टार छोड़ देते हैं इट मीन्स एवरी मिनट। ठीक है, उसके बाद आवर आता है। आवर ये 0 to 23 लेता है। ठीक है, अगर आप 00 आवर्स देते हैं मतलब रात के 12 बजे। ठीक है, और उसके बाद 12 बजे, दिन के 12 बजे के बाद 13 14 15 मतलब 24 आवर्स, या कह लें मिलिट्री टाइम ये लेता है। ठीक है, 0 to 23। उसके बाद आता है डे ऑफ मंथ, मतलब किस तारीख को, किस स्पेसिफिक डेट को आप उसको रन करना चाहते हैं। मान लीजिए 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, जो भी डेट आप देंगे उस डेट को। ठीक, उसके बाद आता है मंथ। मंथ क्या है, ये 1 to 12 होता ही है, जैसे कि जानते हैं 12 महीने होते हैं। तो 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, इस तरह करके आप 1 to 12 वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद आता है डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक मतलब हफ्ते के कौन से दिन, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को। ठीक, तो अगर आप इसको एज अ नंबर देना चाहते हैं तो 0 to 7 होता है। 0 संडे के लिए, और उसके बाद मंडे 1, ट्यूसडे 2, और फिर से जो 7 होता है वो संडे के लिए ही यूज होता है। तो संडे के लिए आप 0 या 7 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बाकी आप मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, इस तरह करके। ठीक है, तो मैं एक आपको सैंपल लिख के दिखाता हूँ नीचे। मान लीजिए मैंने यहाँ दिया 5, ठीक, उसके बाद दिया मैंने 1। अब डे ऑफ मंथ देना है मुझे। डे ऑफ मंथ मैं दे देता हूं 6। ठीक, उसके बाद मंथ देना है, मैंने दे दिया 8, और उसके बाद मुझे डे ऑफ वीक देना है। ठीक, तो मैंने दे दिया 4। ठीक, उसके बाद कमांड है, तो कोई भी कमांड, मैं फिलहाल कमांड ही लिखता हूं, यहां पे मैं कोई कमांड नहीं दे रहा हूं। तो ये क्या करेगा, 1:05 मतलब रात के 1:05 पे। अब डे ऑफ मंथ 6 तारीख को, 8वां महीना, 8वां महीना कौन सा होता है, अगस्त। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए, रात में 1:05 पे, डे ऑफ मंथ 6 तारीख को, मंथ, मंथ मतलब अगस्त। ठीक, 8 है अगस्त, एंड डे ऑफ वीक 4, 4 मीन्स थर्सडे। अब देखिए, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3 एंड थर्सडे 4। इस स्पेसिफिक टाइम पे जो भी हम कमांड देंगे वो रन होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 दे रखा है मतलब थर्सडे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब 6 तारीख 6 तारीख अगस्त में थर्सडे को पड़ेगी तभी ये कमांड रन होगी। समझ रहे हैं आप, 6 तारीख मतलब 6 अगस्त जब थर्सडे को पड़ेगा तभी ये कमांड रन होगी। ठीक है,
तो ऐसा तो बहुत रेयर हो सकता है कि थर्सडे को ही पड़े, किसी भी दिन पड़ सकती है। अब हो सकता है 10 साल में कहीं एक बार ऐसा हो कि अगस्त में जो 6 तारीख है वो थर्सडे को पड़ रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टार करके छोड़ दिया, मतलब 6 तारीख किसी भी दिन पड़े, ठीक है, मतलब 6 अगस्त किसी भी दिन पड़े, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे हर महीने की 6 तारीख को इसको रन करना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसे भी स्टार कर दूंगा। इसका मतलब है कि ये हर महीने की 6 तारीख को ये रन होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं ये रोज रात में 1:05 पे रन हो, तो इसको भी आप स्टार कर दीजिए। तो ये डेली 1:05 पे ये जो भी कमांड हम दे रहे हैं वो रन करेगा। तो स्टार का मतलब होता है एवरी। अब जैसे डे ऑफ मंथ है, तो एवरी डे ऑफ मंथ मतलब हर रोज, एवरी डे ऑफ मंथ मतलब एवरी डे। ये मंथ है, यहां पे स्टार कर दिया मतलब एवरी मंथ, हर महीने। एवरी डे ऑफ वीक या डे ऑफ वीक है, मैंने एवरी डे ऑफ वीक कर दिया मतलब स्टार कर दिया, तो एवरी डे ऑफ वीक मतलब हफ्ते का कोई भी दिन आप इसको रन करिए, ठीक है। अगर मैं यहां पे कर दूं, ये सॉरी, यहां पे मैं अगर कर दूं 2 मान लीजिए, मतलब ट्यूसडे किया मैंने, तो ट्यूसडे को रात में 1:05 पे ये कमांड रन होगी, ठीक है। तो इस तरह हम अपने क्रॉन को सेट करते हैं। इन केस आपको क्रॉन शेड्यूल करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक वेबसाइट है crontab.guru करके, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं, या तो crontab-generator.org इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉन जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप AWS पढ़ेंगे या और भी कई जगह हैं जहां पे क्रॉन का यूज होता है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टार है, मतलब एवरी मंथ, मतलब एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे ऑफ मंथ एंड एवरी डे ऑफ वीक, मतलब ये हर मिनट पे रोज चलेगी, हर मिनट पे। अब मान लीजिए मैं कमांड दे रहा हूँ डेट तो हम जानते हैं ये क्या करता है, ठीक है। उसका आउटपुट मैं /home/ubuntu/date.txt में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। डेट कमांड चलेगी, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो date.txt फाइल में सेव हो जाएगा, फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक। यहां से हम बाहर निकलते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। अभी मैं डेट देता हूँ, चेक करता हूँ मैं, ये देखिए 31:11 हो रहा है, तो हमें 1 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो एवरी मिनट रन होती है। ये देखिए date.txt क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको कैट करूं, ये देखिए यहाँ पे टाइम आ गया। अगर हम 1 मिनट और रुके, ठीक है, तो दूसरा टाइम भी इसमें अपडेट हो जाएगा। हर मिनट पे ये date.txt को अपडेट कर देगा, क्योंकि आप देखिए वहां पे जो मैंने कमांड यूज किया वो अपेंड का है, यूजर रीडायरेक्शन का नहीं है। तो अपेंड क्या करता है, जो पहले से आउट इनपुट है उसमें, या जो पहले से टेक्स्ट है उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में अपडेट करता है। अगर मैं रीडायरेक्शन का, यूजर रीडायरेक्शन का यूज करता है, तो इसको वो क्या करता, इसको रिप्लेस करता रहता। बट क्योंकि मैंने अपेंड का यूज किया है, तो इसके नीचे आएगा, फिर इसके नीचे आएगा, फिर इसके नीचे आएगा। तो मैं थोड़ी देर वीडियो को पॉज करता हूँ और अगले मिनट पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए 1 मिनट हो ही गया है। अब मैं इसको कैट करता हूँ, ये देखिए अगले मिनट का आउटपुट इसमें अपडेट हो गया, ठीक। मैं इसको क्लियर करता हूँ, सॉरी कैप्स ऑन हो गया, क्लियर, ठीक। फिर से हम चलते हैं यहाँ पे crontab-e पे, ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे कुछ इंस्टॉल करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं वो कमांड दे दूंगा, apt
इंस्टॉल अपाचे। ठीक, अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हर मिनट पे इंस्टॉल करेगा, हर मिनट पे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई स्क्रिप्ट रन करनी है किसी स्पेसिफिक टाइम पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे जहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट सेव हो जाएगी, जैसे /home/ubuntu। मान लीजिए मेरे पास एक है backup.sh। ठीक है, तो मतलब जो आपको फाइल रन करनी है उसका पाथ देना बहुत जरूरी है कमांड के साथ। आपको उस फाइल के साथ करना क्या है, ठीक है, उसको कैट करना है, जो भी करना है, अब उसको रन करना है, तो आप कमांड के साथ उस फाइल का पाथ दीजिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस करिए, इसको करके देखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, और हम एक डिटेल्ड वीडियो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो सके। क्रॉन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्रॉन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉन आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, या आप कोई दूसरी फील्ड में भी हैं एज एन इंजीनियर सॉफ्टवेयर फील्ड, तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्रॉन को अच्छे से समझ लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एटलीस्ट बेसिक प्रैक्टिस तो जरूर कर लीजिए। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे भी क्रॉन के बारे में पूछ सकते हैं। कभी कभी तो ये भी पूछ लेते हैं कि कितनी फील्ड्स होती हैं और उन फील्ड्स का मतलब क्या है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।